हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज के डिजिटल मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुलदीप आप सभी के लिए जो आपकी आगामी राजस्थान पुलिस है उसकी भर्ती है, साथ ही सीईटी आने वाली है, उसके लिए एक बेसिक कंप्यूटर की क्लास लेके आया हूँ जो आपके आगामी एग्जाम है उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं बेसिक कंप्यूटर से। बेसिक कंप्यूटर जो आपके कंप्यूटर से संबंधित जानकारी है, तो कंप्यूटर शब्द है, जैसे कि हम कंप्यूटर शब्द लेते हैं। कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा, लैटिन या ग्रीक भाषा के कंप्यूटर शब्द से। कौन से? लैटिन या ग्रीक भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। और कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? गणना करना, गणना करना। तो जो कंप्यूटर शब्द है इसका अर्थ क्या निकल कर आता है? वो होता है गणना करना। तो जो कंप्यूटर शब्द बना है किससे? लैटिन या ग्रीक भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या हो गया? गणना करना हो गया। अब हम बात करते हैं भारत में पहला कंप्यूटर। जो भारत में पहला कंप्यूटर है ये कहां से आया था? तो ये इंग्लैंड से आयात किया गया था। कहां से? इंग्लैंड से। कब? 1955 में इंग्लैंड से आयात किया गया था। कब? 1955 में आयात किया गया था। और कहां पर लगाया गया था? तो ये लगाया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान, सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। तो ये कहां लगाया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। पहला जो कंप्यूटर है, और इसका नाम क्या था? इसका नाम भी हम आपको बताते हैं, HEC 2M। जो पहला कंप्यूटर लाया गया था इंग्लैंड से, उसका नाम क्या है? HEC 2M इसका नाम है। तो पहला कंप्यूटर इंग्लैंड से आयात किया गया जिसका नाम एक 2M था। अब हम आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बारे में बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के भाग। जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? 3। पहला होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को डालते हैं। क्या होता है? जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को डालते हैं, जैसे कि आपका माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, माइक, बारकोड रीडर, बारकोड रीडर, MICR, OCR, बारकोड रीडर, OCR। तो ये कुछ डिवाइसें हैं जो इनपुट के रूप में काम करती है। क्या करती है? डाटा को लेती है और किसके अंदर डालती है? कंप्यूटर के अंदर डालती है। तो ये क्या हो गई हमारी इनपुट डिवाइस। अगर हम दूसरी देखें तो दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। क्या पार्ट होता है? आउटपुट डिवाइस। अगर इसके जो एग्जांपल के बारे में जाने तो इसमें होता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर,
तो इसमें क्या है कि कुछ जो भाग होते हैं जो हमें क्या करते हैं, आउटपुट प्रदान करते हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट हो गए। अब जो तीसरा भाग है वो क्या होता है, इसके बारे में भी देखते हैं। जो हमारा तीसरा भाग है वो क्या है, वो होता है सीपीयू। क्या होता है, सीपीयू। जो तीसरा भाग है वो क्या है, सीपीयू। फुल फॉर्म देखिए इसकी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम इसके भाग देखें, इसका जो पहला भाग होता है वो क्या होता है, एएलयू। फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है इसमें एमयू यानी मेमोरी यूनिट। तो तीन भाग हो गए, एलयू, सीयू और एमयू। जो एलयू होता है वो लॉजिक और मैथ से संबंधित कार्य करता है। जो सीयू होता है वो डाटा को कंट्रोल करता है, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। और जो एमयू मेमोरी यूनिट है, एक डाटा को क्या करता है, ये डाटा को स्टोर करने का काम करता है। तो ये आपकी क्या है, सीपीयू के तीन भाग हो गए। अगर हम मेमोरी को देखें तो मेमोरी यूनिट है, इसके भी क्या है, दो पार्ट होते हैं। जो मेमोरी यूनिट है इसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। जैसे हम बात कर रहे हैं मेमोरी यूनिट, तो इसके दो पार्ट होते हैं। मेमोरी यूनिट में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी। इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक मेमोरी। पहला क्या होता है, पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी, जो कि एमयू के अंदर आते हैं। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं। अगर हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करें तो इसका जो पहला भाग है होता है रैम। पहला भाग क्या होता है, ये होता है रैम। और सेकंड भाग होता है रोम। रैम के अगर फुल फॉर्म देखें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर हम रोम की फुल फॉर्म देखें तो रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म। अब जो रैम होती है ये क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। ये क्या है कि जैसे लाइट चली जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए तो हमारी जो रैम होती है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। और जो रोम होती है इसका डाटा क्या होता है, परमानेंट होता है। इसका डाटा क्या होता है, परमानेंट होता है। तो हम वापस सेकेंडरी मेमोरी पे आते हैं। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जांपल्स के बारे में जानें तो सेकेंडरी जो मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का क्या होता है, डाटा स्थायी होता है जो कि कभी समाप्त नहीं होता। इसका अगर एग्जांपल देखें तो हम हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी,
SSD, जैसे कि पेन ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, APC। तो ये क्या होते हैं, कुछ जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके एग्जांपल्स हैं जो आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जो आने वाले आगामी एग्जाम है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम अगले टॉपिक की तरफ चले, एकदम शॉर्ट नोट्स होने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां, इसके बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें 5 पीढ़ियों की टोटल। जो पहली पीढ़ी है, जो हमारे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है, उसमें जो यूज किया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब। जो मुख्य रूप से यूज किया गया था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब। तो जो मुख्य कंपोनेंट है कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन, तो इसमें क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था जो कि कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट माना जाता था उस समय पर। अगर हम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जांपल देखें तो NA8, NA8, UNIVAC, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो पहली पीढ़ी के माने जाते हैं। NA8, EDSET और UNIVAC जो पहली जनरेशन के माने जाते हैं। अब अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें, जो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन की बात करें तो इसमें मुख्य कंपोनेंट के रूप में यूज किया गया था ट्रांजिस्टर। किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर। जो मुख्य कंपोनेंट था सेकंड जनरेशन का वो क्या था, ट्रांजिस्टर था। और अगर हम इसके कंप्यूटर के एग्जांपल देखें, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल देखें तो IBM 1620 एग्जांपल, IBM 1620, IBM 7094, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600। तो ये क्या है, सेकेंडरी जो सेकंड जनरेशन है उसके कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन पर। जो हमारी थर्ड जनरेशन है कंप्यूटर की, उसके ऊपर आते हैं। थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में जो मुख्य कंपोनेंट था कंप्यूटर का वो था आईसी। क्या था, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी था उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसकी जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो थर्ड जनरेशन है उसके जो कंप्यूटर एग्जांपल्स हैं वो है IBM
660 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज। तो ये क्या है, तो थर्ड जनरेशन है। उन कंप्यूटरों के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे वो सीईटी हो, राजस्थान पुलिस हो, अदर कोई भी एग्जाम हो, तो उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़े, हमारे अगले टॉपिक को उठाते हैं। जैसे कि हम पढ़े फोर्थ जनरेशन, नंबर 4 हमारा क्या था, फोर्थ जनरेशन। तो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है। इसमें जो मुख्य रूप से यूज किया गया था वो था वीएलएसआई, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि फोर्थ पीढ़ी में यूज में लिया गया था। ये हमारे जो मुख्य कंप्यूटर है, सभी जो मुख्य कंपोनेंट है वो है फोर्थ पीढ़ी का। और अगर हम देखें कंप्यूटर के एग्जांपल के, तो डेल 10 स्टार 1000, ग्रेफास्ट पीडीपी 11, पीडीपी 11 पीडीपी। तो ये हमारे जो फोर्थ पीढ़ी है उसके एग्जांपल्स हैं। और ये हमारा जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रेपस। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर भी क्या है, क्रेपस का है। इसे बनाने वाले हैं सेमूर क्रे, सेमूर क्रे। जो सुपर कंप्यूटर है उसे बनाने वाले कौन हैं, उसे बनाने वाले हैं सेमूर क्रे। चलिए समझिए आप। अब जो हमारी लास्ट पीढ़ी है, तो लास्ट जनरेशन उसके बारे में पढ़ते हैं, उसे देखते हैं शॉर्ट में। फिफ्थ जनरेशन, इसमें यूज किया गया था यूएलएसआई, इसका यूएलएसआई चिप था, इसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका यूज किया गया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया था। इसमें पांचवी पीढ़ी में एआई, इसका भी इस्तेमाल किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है एआई की फुल फॉर्म। एआई को हम कृत्रिम बुद्धि भी मानते हैं। इसका जो उपयोग है वो भी किसमें किया गया, वह किया गया फिफ्थ जनरेशन में। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, लैपटॉप, टॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, ये इसकी क्या एग्जांपल है, कौन सी पीढ़ी के, तो पांचवी पीढ़ी है, उसके एग्जांपल क्या है, नोटबुक, अल्ट्राबुक और 510 बीटीसी किसके हैं, जो हमारी फिफ्थ जनरेशन रहने वाली है उसके एग्जांपल्स हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारे कंप्यूटर की विशेषता है, क्वालिटीज ऑफ कंप्यूटर, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या क्या क्वालिटीज होती है कंप्यूटर में, क्वालिटीज ऑफ
कंप्यूटर। जो पहली क्वालिटी होती है कंप्यूटर क्या होती है, स्पीड। कंप्यूटर क्या करता है, बहुत ही तेज गति से किसी भी डाटा को समझता है, उसको क्या प्रोसेस करता है। जो सेकंड की विशेषता होती है वो क्या होती है, स्टोरेज। क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे डाटा को क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है, भंडारण कर सकता है। थर्ड जो इसकी विशेषता होती है वो होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी शुद्धता। क्योंकि ये किसी भी काम को करता है 100% शुद्धता के साथ करता है। चौथा है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन चौथा क्या है, ऑटोमेशन। क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्या करता है, अपने आप चल सकता है। हम बस उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ कमांड दे सकते हैं। पांचवा है डायवर्सिटी। पांचवा क्या है, डायवर्सिटी। मतलब कि कंप्यूटर बहुत ही सारे विविधता पूर्वक काम कर सकता है, बहुत ही अलग अलग जो काम होते हैं उनको कर सकता है। और छठा है इंटेलिजेंस। छठा क्या है, इंटेलिजेंस। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, कभी थकता नहीं है, हर प्रकार के काम को कर सकता है। तो ये हमारी क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। ये हमारे कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। कंप्यूटर अगला टॉपिक है कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर विज्ञान के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं दो, कंप्यूटर हार्डवेयर। जो पहला प्रकार क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर। क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, सभी जो ठोस उपकरण होते हैं उनसे बना होता है। तो वह क्या है, कंप्यूटर का एक भाग कहलाता है। तो क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। और जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्योंकि हमें कंप्यूटर को चलाने के लिए एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, जिनको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं, दो। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं। जैसे कि हमारा विंडो हो गया, विंडो एग्जांपल के रूप में देखें तो हम विंडो, जैसे कि लिनक्स, यूनिक्स, जैसे कि मैक ओएस, मैक ओएस जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि एमएस डॉस, एमएस डॉस। ये सभी क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में सहायता करते हैं और कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। इनको अगर हम समझें तो इनको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या करते हैं, कंप्यूटर को एक व्यक्ति के लिए यूजफुल बनाते हैं। कंप्यूटर क्या करते हैं, एक व्यक्ति के लिए यूजफुल बनाएंगे। जैसे कि हमारा टैली हो गया, टैली हो गया, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस हो गया। जैसे वीडियो प्लेयर हो गया, वीडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर हो गया, इमेज व्यूअर हो गया, इमेज व्यूअर हो गया। ऐसे कई बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें कंप्यूटर को हमारे लिए उपयोगी बनाते हैं। तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए।
देखें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि अगर हम समझे तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, जो पहला प्रकार होता है कौन सा होता है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। कौन सा होता है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन होता है। अगर हम एप्लीकेशन में देखें तो इसमें भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, पहला जो कंप्यूटर होता है कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। सेकंड हम देखें तो सेकंड होता है डिजिटल, डिजिटल कंप्यूटर। सेकंड कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। और थर्ड देखें तो थर्ड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। जो थर्ड होता है कौन सा होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं कंप्यूटर। वाला जो एनालॉग कंप्यूटर होता है डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। जैसे कि हमारे पेट जो हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है उसमें क्या लगा होता है, एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को हम अपनी जो दैनिक जीवन है उसमें यूज करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है। तो यह हमारे तीन प्रकार के कंप्यूटर हैं। अगला हम देखें तो सेकंड है बेस्ड ऑन पर्पस। सेकंड क्या है, बेस्ड ऑन पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पर। जो सेकंड कंप्यूटर है कौन सा है, उद्देश्य के आधार पर। इसमें जो पहला होता है वो होता है जनरल पर्पस, जनरल पर्पस कंप्यूटर। कौन सा होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो हम सामान्य जीवन यूज करते हैं, दैनिक जीवन में हमारे काम के लिए जो यूज करते हैं वो क्या होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। सेकंड होता है स्पेशल, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। कौन सा होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जिसको किसी विशेष काम के लिए बनाया जाता है वो क्या होता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। तो बेस्ड ऑन पर्पस इसमें कौन सी कंप्यूटर हो गए, तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो गए। अगर हम देखें तीसरा बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन साइज। तो इसमें पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। पहला कौन सा होगा, माइक्रो कंप्यूटर। छोटे आकार का जो कंप्यूटर होता है जिसको हम यूज करते हैं तो कौन सा कंप्यूटर होगा, माइक्रो कंप्यूटर। सेकंड है ये होता है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी स्पीड भी माइक्रो कंप्यूटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। थर्ड होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। थर्ड जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जो बड़े ऑफिस होते हैं, बड़ी कंपनियों में उनमें लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एक कंप्यूटर होता है उससे से सारे जुड़े होते हैं, उसी से सारा डाटा वर्क करता रहता है। और थर्ड होता है सभी फोर्थ होता है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। जो फोर्थ होता है सुपर कंप्यूटर होता है। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में जानकर देखते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। अगर विश्व का पहला, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर तो कौन सा है, वह है क्रेफस, क्रेफस। बनाने वाले कौन है, वह है सेमूर क्रे। आविष्कार, आविष्कार किया था सेमूर क्रे के द्वारा। आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, इसका सेमूर क्रे के द्वारा किया गया था, जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका। अगर हम आगे बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो जो सुपर कंप्यूटर है भारत में, उससे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, हम बात करें भारत
का पहला सुपर कंप्यूटर तो वो कौन सा है? परम 8000। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। और इसे बनाने वाले, आविष्कार करने वाले कौन थे? आविष्कार तो विजय पांडुरंग भट्ट। तो परम 8000 को बनाने वाले कौन थे? विजय पांडुरंग भट्टकर। और इसे बनाने वाली जो कंपनी थी वो क्या थी? सीडेक, जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय। और कंपनी का क्या नाम है? सीडेक, जो भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनी है वो। अगर हम बात करें वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तो वह कौन सा है? एल कैपिटल। कौन सा है? एल कैपिटल है, जो किसके द्वारा बनाया गया है? अमेरिका द्वारा निर्मित किया हुआ है यह एल जो कैपिटल सुपर कंप्यूटर है। और इससे पहले जो कंप्यूटर था सबसे तेज वो था फ्रंटियर। इससे पहले का जो कंप्यूटर है सबसे तेज वो कौन सा है? वो है फ्रंटियर। और फ्रंटियर से पहले का था फुगासू। फ्रंटियर से पहले का जो सुपर तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगासू है। और अगर हम भारत की बात करें, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तो वह है परम सिद्धि एआई। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्तमान में? वह है परम एआई। और इसको भी किसने बनाया था? इसे भी बनाने वाली जो कंपनी थी वो कौन सी थी? सीडेक। इसको भी बनाने वाली जो कंपनी थी वो कौन सी थी? सीडेक थी। और ये कौन सा है? परम सिद्धि एआई। तो ये मैटर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो सभी कृपया ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।